आपने भी एक सेकंड भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए तो अपने आप में बहुत अद्भुत दृष्टि थी, क्योंकि तुमने दीक्षा प्राप्त करने के बाद भगवान शिव को जब अर्पण किया था उसमें मेरे प्रतिमूर्ति किए थे, उनको प्रार्थना की थी। और उसके बाद भी अगर तुम शिवलिंग के अलावा कोई चेतना युक्त भगवान शिव की प्रार्थना पूजा कर सको तो बहुत बड़ी बात है। अगर तुम वैज्ञानिक हो, अगर तुम्हें क्षमता हो उसके, अगर तुम्हें जानती हो चेतना हो उसके, मैं आवाज दूं तब तुम्हें 1-2 दिन की लेट नहीं करना, विलंब नहीं करना है। विलंब करने से तो बहुत कुछ चूक जाओगे, क्योंकि समय बहुत कम बच गया है। मैं तुम्हें बार बार पिछले 2-3 साल में मैं अगर ये बात कह रहा हूं तो तुम्हें बहुत तेजी के साथ बढ़ना है। तुम्हें तेजी के साथ इसलिए बढ़ना है, तुम्हें बहुत कुछ काम समेटना है, बहुत कुछ कार्य करना है। ये शरीर अब इस प्रकार से बिल्कुल बेकार, बीमारी से ग्रस्त और मामूली ग्रस्त के रूप में नहीं कर सकता। ऐसे फिल्म में चलाना नहीं चाहता हूँ, ऐसे फिल्म में देखना नहीं चाहता हूँ। तुम में से प्रत्येक शरीर अपने आप में तेजस्वी पुंज है और शंकराचार्य तो एक था, पर तुम में से प्रत्येक व्यक्ति शंकराचार्य गारंटी के साथ शंकराचार्य है। जिसमें तुम अपने आप को पहचान लोगे, जिसमें अपने आप की क्षमता को मान लोगे, उसमें बहुत कुछ प्रलय हो जाएगा, बहुत बिजली चौंक जाएगी, बहुत कुछ एक बसंत ऋतु पैन लग जाएगा। मगर जिस दिन तुम अपने आप आम में मूल्य आएगा, क्षमता आएगी, जिस तुम्हें संघर्ष करने की क्षमता आती थी, और मैं तुम्हें उस अपने स्वरूप से, अपनी जाति से, अपने व्यक्तित्व से परिचित कराना चाहता हूं। और परिचित कराने के लिए मैं यहां उपस्थित हुआ। मैंने एक उदाहरण के रूप में समझाया था कि एक बार शेर का एक बच्चा जो शेर का बच्चा शेर से पैदा हुआ और केवल आधे पौन घंटे बाद शिकार ने गोली मारी, शेर को मार दिया। शेर का बच्चा भाग गया, भागा आगे गीदड़ जा रहे थे, गीदड़ के 10-12 बच्चे थे, उन गीदड़ों के साथ शेर का बच्चा भी साथ दौड़ गया। शिकारी ने उस शेर की लाश को जीप में डाली और ले गए। 2-4 महीने बीते और शेर का बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ, मगर उन गीदड़ों के बीच रहते हुए हुआ के अलावा कोई आवाज नहीं सुनी। जहां भी आवाज एकदम शेर की कोई गड़ना जंगल सुन दे तो दौड़ के मार में घुसता है। बाकी शिकार के बच्चे घुसे और शेर का बच्चा भी घुसता है। गीदड़ ने कहा कि ध्यान रखना, यहाँ शेर बहुत भयानक होते हैं, वो मार के खा जाते हैं। तुम जहां भी आवाज आए, तुम्हें जो भी जगह मिले तुम गुजारे करो, चुप जाओ, संघर्ष नहीं करना है, तुम मारे जाओगे। साल में हुई, 1.25 साल हो गया। एक दिन जब वो गीदड़ी और गीदड़ और 8-10 बच्चे उसके और उस शेर का बच्चा भी साथ हुआ करके जा रहे थे, इस शेर दूर से खड़ा था, देख रहा था कि इन गीदड़ों के बीच में शेर कैसे जा रहा है। उसने कहा तो आश्चर्य है, ये बीच में कैसे, ये शेर कद्दावर है, इसके आग, इसकी लपक, इसकी चाल बिल्कुल हुआ बना, गीदड़ ढोक रहा है, चल रहा है, क्या बात है। उस जोश हुंकार करी, हुंकार को कुछ तरह किया, भागे वो शेर से पकड़ के शेर को पकड़ लिया। उनका तुम क्या करें, उनका तुम गीदड़ नहीं हो, गीदड़ हो नहीं, तुम्हें पहले सबसे तुम्हारा गीदड़ नहीं हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, सामने हाथी आ रहा है, झपटा मारना है, 3 साल स्कूल में झपटा मार के कीड़ा फाड़ देना है। तुम मेरे कुल के हो, मेरी जाति कुल के हो, तुम देखो बिल्ला पीछे भाग जाएगा। तुम क्या बात करो, ठीक कह रहा हूं, तुम झपटा मारो, और झपटा मारा, हाथी एकदम सर्दी से फाड़ गया। मैंने भी 1 अरब वृत्तियों में से उन शेर के बच्चों को चुना है। और अगर मैं 25 लाख गीदड़ों को इकट्ठा करके 5 पूजा भी दूंगा तो होगा क्या? ऐसे तो मेरी चुनाव पूजा है, फिर हुआ करते आते गुले पता ही नहीं क्यों चीख रहे, रो रहे, उनके रोने में और चीखने हंसने में आवाज में फर्क नहीं। बोले आप मान रहे, बोले आप मान रहे, बोले सुन के मैं बहुत मान हूँ, बस खत्म। और मान के साइड से हो, पेट से हो या कहां से हो, उसको पता नहीं। इसलिए अगर शेर की सतर्क निगाहें उन गीदड़ों के बीच में शेर को पहचान लेती है तो मेरी निगाह में बहुत सतर्क है, बहुत सावधान है, और बहुत क्षण पहचान लेता हूं कि ये शेर है, और शेर मेरे शेरों की जिंदगी नहीं खड़ा हो सकता। ये करना है, तुम जितने भी हो अपने आप मेरी जाति के हो, मेरे कुल के हो, मेरे वंश के हो, ये दुर्भाग्य है कि 40 साल गीदड़ों के बीच में रहे।
थोड़ा भी मंत्र जपते हो और होश जलने लग जाते हैं तुम्हारे। थोड़े भी एकदम से कोई धमकी आती है तो गंगा के अंदर घुस जाते हैं। थोड़े पुरुष पति या पत्नी कुछ भी करे तो एकदम से घुस के अंदर बैठ जाते हैं। ऐसा भगवान नहीं। अरे गुरुदेव को नहीं आ सकता। अब क्यों नहीं आ सकता? क्या हुआ? गुरुदेव क्या बताया घर में? और मैं सोच रहा हूँ हुआ क्या? फिर वो कहता है और आराम मत कर, ये बता अपने आप समझ आ जाएगा। शेर ये शेर को कहा कि मुझे अपमानित मत कर, मुझे लज्जित मत कर। तुम्हारी छोटी सी चूक मुझे अपने आप आंखें नीचे कर देती। और इसीलिए मैं उन अदृश्य ऋषियों और योगियों के साथ में भी यही बात कह रहा हूँ। आज जब मैं दीक्षा दी तो मुझे तुमसे ज्यादा दबाव सहन करना पड़ा। मैं जानता हूँ मुझे कितना दबाव सहन करना पड़ा। वो कह रहे आप ये दीक्षा इतना जल्दी आप नहीं दे सकते, उन नियमों के विरुद्ध है, सिद्धार्थ के नियमों के विरुद्ध है। अभी उन लोगों की क्षमता नहीं आ पाई है। और मैं कह रहा उनमें क्षमता है, आप उनको नहीं पहचान रहे, मगर मैं आप समृक्ष उनको लाकर खड़ा कर दूंगा। मैं गारंटी है ये मेरे करेंगे। तुमसे ज्यादा संघर्ष किया है, तुमसे ज्यादा परेशानियां, बाधाएं, अड़चनें, कठिनाइयां देखी हैं और देखता हूं। हर क्षण नई समस्या मेरे सामने आती है और समस्या पे एकदम धकेल के फिर आगे भाग रहा था। तो 50 कदम चलने पर शायद एक बाधा, एक परेशानी आती होगी। मैं एक कदम बढ़ता हूँ 4 परेशानी आती है, खड़ी होती है। और किसी योगी ने तो बड़ा ही मजाक के रूप में कहा था कि विश्वेश्वरानंद जी तो एक साल नहीं किए, बाधा, परेशानी, अड़चन, कठिनाई और डिफिकल्टी, टेंशन इन सब के साथ आगे की को और के साथ परेशान घबराने की होती है। शेर इस बात से विचलित नहीं होता। जो अपने रास्ते पर चला जाता है, जो बिना लीक छोड़कर चला जाता है, बिना लीक तीनों चले, शायर, सिंह, सपूत। जो सपूत है, जो शायर है, वो सिंह है, वो बिल्कुल नवीन रास्ता अपनाएगा। जो रास्ता तुम्हारे पिताजी का, दादाजी का है, जो तुम्हारे पूर्वजों का, उस रास्ते पर तुम्हें नहीं चलना है। मैं तुम्हें पहले 800 वर्ष में पहले वाले रास्ते पर लाके खड़ा किया। इस रास्ते पर खड़ा किया है जहां तुम्हें चेतना पैदा होनी चाहिए, जहां तुम्हें आप पैदा होनी चाहिए, जहां तुम्हें गलत पैदा होनी चाहिए और तुममें एक ऐसी क्षमता पैदा होनी चाहिए आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद रख सके। और आने वाली पीढ़ी जब मेरा नाम इतिहास में लिखेगी तो भारत के साथ तुम्हारा नाम इतिहास को लिखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। मैं इतिहास में सबों को पूरा नहीं रहने दूंगा और मैं तब तक भागूंगा भी नहीं जब तक मैं तुम्हें पूर्ण रूप से पूर्ण प्रबुद्ध और मजबूत क्षमतावानी बना दूंगा। तब तक ये क्षेत्र में छोड़ूंगा नहीं, ये गारंटी है। बदली मेरी चीख, मेरी आवाज कई के बसों से तुम्हारे साथ पहली बात नहीं, इससे पहले भी इस प्रकार से अभी जब मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं और आप ताजे बजा रहे हैं, गुरुदेव जी जय बोल रहे हैं और आज 10 दिन बाद कुछ लग जाओ तो गुरुदेव को भूल जाओ। मेरे चेतना मेरी आग जो कुछ जली हुई है वह एक बार बुझ जाएगी, मन हो जाएगी। मन में आएगी वो जाना है, बहुत जाना पड़ेगा, जाने का गुरुदेव जय क्या हुआ क्या मेरा का विचार है, तुम्हारे दिमाग खराब हो गया अभी जाने है गुरु फिर गुरुदेव क्या करेंगे। अच्छा नहीं जाए वो कसम वापिस हो जाएगी। वापिस तुम्हें नवरात्र में याद रहेगा तो क्या हुआ तुम्हारा, तुम शेर खुल के गए क्या हुआ, फिर तुम्हें जोश आएगा नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारी मेरी लड़ाई पिछले 800 वर्षों से चल रही है, पहली बात नहीं। और 800 वर्षों तुम मुझे धोखा देते आ रहे, छड़ करके आ रहे। हर बार तुम मेरे साथ बहुत होता है, चालाकी बढ़ते और छोड़ देते। पर ऐसा नहीं चल सकता क्योंकि ऐसा होकर के मैं सन्यासियों, योगियों और सिद्धार्थों के तपस्वियों के सामने अपने आंख नीचे नहीं कर सकता। मैंने उनको चैलेंज दिया है और चैलेंज तो हो नहीं सकता जो मर्द होता है, जिसके सीने में ताकत होती है, क्षमता होती है, जो पहाड़ को टकरा सकता है सीने से और पहाड़ को दूर धकेल सकता है, उसको सीना कहते हैं। वो मर्दानगी होती है, वो मर्द होता है। और मैंने ऐसा किया और जब कह रहे हैं दीक्षा नहीं चाहिए तो दीक्षा जरूर देनी चाहिए। तुमको इतना तैयार नहीं कर सकते, जरूर तैयार करूंगा, तैयार करूंगा मैं तुम्हारे सामने समक्ष लाके खड़ा कर दूंगा क्योंकि इनकी वाणी में शक्ति भर दूंगा, इनके आंखों में तेज भर दूंगा, इनके आंखों में लपट होगी, इनके शब्दों में ताकत होगी, वरदान देने की, साथ देने की क्षमता मैं पैदा करूंगा क्योंकि मैं अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी चेतना फिर इसको देखकर के भी इनको तैयार कर दूंगा। ये गारंटी और तुम्हें और मुझे इस
छोटे से काम के बार बार मुझे ये बहुत छोटा सा काम, ये छोटा सा काम ये मैं भटकाता हूँ तो सुन लेते हैं। इतने छोटे से काम से 80 साल का फर्क बर्बाद करने की जरूरत नहीं। एक बार में सब कुछ हमारा नया हो जाना चाहिए, या तो इस पार गाड़ी निकालनी चाहिए या इस पार होनी चाहिए, या तो अपनी पत्नी पुत्र व्यस्त में बिल्कुल डूब जाओ आप पूरी तरह से कैसा ही बन सकते, जो कुछ कमाना है खाना है लोग तोड़ना है कुछ करना है कर लीजिए। अब इस दिन वापस पकड़ लो, कोई बात नहीं, छोड़ूंगा नहीं। और यहाँ पे पूरा हिसाब किताब पूरा कर लीजिए। ये 800 वर्षों से जो लंबा चौड़ा हिसाब है वो नहीं चल सकता। तुम्हें एक बार अगर स्टूडेंट बनाना है, मुझे तुम्हें दिखाना है कि वास्तव में तुम क्या हो, वास्तव में तुम्हें बताना है कि पेड़ पर झपट्टा मार रहा है, सिंह पर झपट्टा मार रहा है, हाथी पर झपट्टा मार रहा है, तो बताना है। और जिस तुम झपट्टा मारोगे उसमें तुम्हें क्षमता होगी, तुम्हें ताकत है, क्षमता है, क्योंकि तुम्हारे सारे शरीर में मेरा खून प्रमित है, क्योंकि मैंने तुम्हें दीक्षा दी है। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, संबंधी हूँ, सखा हूँ, मित्र हूँ और गुरु हूँ, गारंटी के साथ। और दीक्षा देने के बाद भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के बाद अगर तुम्हें आग और चेतना पैदा करनी है तो इस बार मुझे अवश्य ही करनी है, क्योंकि इस बार मैं कुछ ऐसा नवीन करना चाहता हूं जो अपने आप में अब तक नहीं हुआ है। अभी तो मैं देख रहा था और देखने के बाद इस बात का एहसास हुआ कि तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते, गारंटी के साथ अलग नहीं हो सकते। तुम्हारे मेरे बीच में विरोध हो सकता है, तुम्हारे मेरे बीच में मतभेद हो सकता है, ये तुम्हारी न्यूनता है, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्टता है, तुम्हारे जीवन की कमजोरी है, तुम्हारे परिवार की परिस्थितियों की वो बेट तुम्हारे गांव में डाली हुई है, तुम्हारे आंखों के ऊपर एक काला पर्दा डाला हुआ है जो तुम इसका कुछ देख नहीं पाते। तुम उस अंधेरे कमरे में भटक रहे हो जहां पर रोशनी तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ ये दरवाजा है, इस दरवाजे तुम बाहर गिर सकते हो, बाहर निकल तुम्हें ताजी ठंडी हवा मिल जाएगी। मैं ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा तो इससे पहले मैं 4-5 गुरुकुल में बना चुका हूँ। इस प्रकार से तो मैं उनके सामने खड़ा नहीं हो सकूंगा। जब आज गुरुदेव को श्लोक बोलना पड़ा कि तुम ऐसा करो, ऐसा हो नहीं सकेगा, मैं गुरुदेव बहुत विनम्रता के साथ हृदय के साथ आपके सामने बोल रहा हूं कि मैं शिष्यों को बिल्कुल गारंटी के साथ ऐसा करके आपके सामने खड़ा कर दूंगा। ये चैलेंज है। मैं समझता हूं कि अगर मैंने उनके सामने शपथ ली है, अगर मैंने उनके सामने इस बात को कहा है कि मैं ऐसा करूंगा, तो कल फिर मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। तो कल गुरु पूर्णिमा है और कल गुरु पूर्णिमा अपने आप में शिष्य पूर्णिमा है, चेतना पूर्णिमा है, अपने आप में स्फुलिंग पूर्णिमा है, अग्नि की लपट पूर्णिमा है। पूर्णिमा का मतलब है अपने आप में पूर्ण होने की क्रिया, अधूरा होकर के वापस जाने की क्रिया नहीं। तो में जो कुछ क्षमता है, जो कुछ साहस है, जो कुछ प्रभुत्व और चेतना है, वह तुम्हें भरने की जरूरत है। और अगर तुम्हारा साधना कुछ जीवन नहीं होगा तो फिर वे देवी और देवता तुम्हारे सामने उपस्थित नहीं हो सकेंगे, तुम फिर एक सामान्य मनुष्य बनकर के उस चिता की पंक्ति में बैठ जाओ। तुम चले जाओ, यमराज तुम्हारे सामने खड़ा नहीं हो सके, यह क्षमता तुम्हें आनी चाहिए। यमराज को पूछना पड़े मैं आऊं या नहीं आऊं, यह पूछना पड़े, ऐसी क्षमता तुम्हें आनी चाहिए। मौत तुम्हारे सामने आकर दरवाजा खटखटाए, तुमको अभी मुझे जरूरत नहीं है, तो वापस जाओ और मौत को वापस जाना पड़े, इतनी चेतना की आपको होनी चाहिए। और मैं ऐसे आपको मैं जरूर दूंगा, गारंटी के साथ दूंगा, क्योंकि मैं समर्थ हूं, समर्थ हूं, क्षमता वास्तव में इस बार जो विशिष्ट आए वो अपने आप में गौरवान्वित हैं। उनके भाग्य से इतना लिप्त है, उनके भाग्यों में उनके लड़ाक पर एक नवीन लकीर लिखी हुई है। हो सकता है कि मैं तुमसे नहीं मिल पाऊं या कम मिल पाऊं, मगर एक बात गारंटी के साथ में कि मैं जो कुछ चिंतन, जो कुछ विचार लेकर चला हूं, ये संस्था अपने आप में, ये संस्था मेरे पहुंची नहीं है, मेरे परिवार का कोई भरण पोषण करने का साधन नहीं है, और मेरे शरीर को जर्जर बनाने के लिए एक साधन है। सब कुछ आज दिन भर में तुमने देखा हो, तुमने फिर 5 मिनट आराम किया होगा, मैं तो 2 मिनट में आराम नहीं कर पाया। सुबह उसके करने के बाद में तुमसे कम से कम 200 लोगों से मिला, उनकी समस्याएं सुनी, उसके बाद फिर 200 लोगों से मिला, फिर 30 लोगों से मिला, फिर शाम को मिला, और रात को फिर मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा, फिर सिद्धार्थ की योगियों को उन लोगों को फिर मुझे दीक्षा और सुनना पड़ेगा। गुरु पूर्णिमा क्यों तुम्हारे साथ नहीं बनानी है, गुरुपाल और से है, उनके साथ मुझे जीवन और समय देना पड़ेगा। और इतना होने के बावजूद भी मैं इस बात को चेतना से लेकर चल रहा हूं कि मुझे अपने संस्था के लिए एक एक क्षण और जीवन का एक क्षण समर्पित करना है। तो तुम्हारे बड़े मुझे पर बात कर रहा हूं, क्योंकि तो मेरे प्राण हो। आज मैंने फर्स्ट में कहा था कि यह शरीर अपने आप में शरीर नहीं है, यह शरीर तो सब जगह बिखरा हुआ पड़ा है। लेकिन तुम इस बात को समझ लोगे कि मैं गुरु का आंख हूं,
मैं गुरु का हाथ हूँ, मैं गुरु का पांव हूँ, मैं गुरु का नेत्र हूँ, मैं गुरु का केस हूँ, मैं गुरु का दिमाग हूँ। जिस दिन तुम अपने आप को संभाल लोगे उस दिन मुझे कुछ चिंता की बात नहीं रहेगी। तब तक मुझे चीखना पड़ेगा, तब तक मुझे चिल्लाना पड़ेगा, तब तक अपनी बात को उतारनी पड़ेगी। और इस पूरी बातचीत में कहीं मेरा व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ मेरे जीवन में है ही नहीं। मैं जीवन दो चीजें रहता, स्वार्थ और चिंता है आती है, अपने आप को दोनों धकेल देता और स्वार्थ को वो भी कर सकता है। तो मेरा स्वार्थ पूरी कर भी कर सकते, तो मेरी क्षमता है ही नहीं। मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकता हूँ क्योंकि मैं अथाह सागर हूँ। तुम में से एक घूंट में हजार घूंट पी सको तब इस सागर में कुछ अथाह ज्ञान में कमी नहीं आएगी। और तुमने 10 वर्षों से देखा होगा कि एक बार अगर साधना कर रही है उस साधना को वापस रिपीट नहीं किया। अगर जगदम्बा साधना कर रही है और 20 बार कर रही है, 20 बार नवीन तरीके से कर रही है। अगर 20 बार मंत्र बोले नवीन मंत्र बोलेंगे, अगर 20 बार चेतना की नवीन चेतना दी है, 20 बार को आयोजन किया, नवीन प्रकाश आयोजन किया, और 100 बार करना पड़ेगा। 100 बार में नवीन पद्धति, नवीन ज्ञान, नवीन चिंतन दूंगा और एक भी मंत्र को इस ब्रह्मांड का कोई व्यक्ति ऐसे नहीं चला सकता है। और इसीलिए कल गुरु पूर्णिमा के दिन आपको उस कार्य के लिए तो मैं जिस कार्य के लिए मैं आपको पूर्ण योगी बनाना चाहता हूं, क्योंकि आज मैंने आपको सुनिश्चित दीक्षा दी, सावधि सुनिश्चित दीक्षा। और सावधि का मतलब है कुछ क्षणों के लिए संन्यास, पूरे जीवन भर के लिए संन्यास नहीं बनाया तुमने। और दीक्षा सुनिश्चित दी है कि तुम 24 घंटों में आधे घंटे के लिए संन्यास बन सको, तुम 24 घंटों में 10 मिनट संन्यास बन सको, 24 घंटों कभी भी 5 मिनट के लिए बन सके, आधे घंटे के लिए बन सके, घंटे भर के लिए बन सके, पर बन सके। और दूसरी का तो पूरा एक नेतार तुम्हारा कन्वर्सेशन हो पाएगा, बातचीत हो पाएगी, मेरे ज्ञान चेतना आपने प्राप्त हो पाएगी, तुम उसको सीधा स्वीकार कर सकोगे। केवल 3 महीनों में एक बार ज्ञान चेतना लेने से काम नहीं चलेगा, सीधा संबंध जुड़ना चाहिए, आदान प्रदान होना चाहिए। और यह आदान प्रदान होना और पूरे शरीर को और पूरे तुम्हारे जीवन को, प्राणों को ऊंचाई में पहुंचा देना कि जहां तुम मेरी बात कहीं पर बैठे सुन सको और मैं तुम्हारी बात सुन सकूं, उस फल तक तुम्हें कर पहुंचाना है। गुरु पूर्णिमा की सबसे बड़ी मान्यता विशेषता करूंगी जो मैं तुम्हारा सामने करूंगा। कल मैं कई क्रियाएं, कई प्रयोग तुम्हारे सामने कराऊंगा तो मेरे सामने चैलेंज है, मेरे सामने एक दुर्घटना है। यद्यपि इस प्रकार के सब मुझे बोलने नहीं चाहिए कि मैं ऐसा कर ही लूंगा, मगर अगर हिमालय के नहीं गए तो हिमालय हो तो हिमालय है ही। हिमालय को तो छाती ठोक करना पड़ेगा, मैं हिमालय हूँ और मेरे से बड़ा हिमालय कोई नहीं है, ये हिमालय को कहना ही पड़ेगा। छोटा सुमेरु पर्वत नहीं कर सकता, छोटे लोग नहीं कर सकता। और अगर वो नहीं कहता है तो झूठ है, छल है, फिर असत्य है। और यदि मैं ऐसा नहीं कर सकूंगा तो फिर जीवन की न्यूनता है, फिर मैं गुरु बनने के लायक नहीं हूँ, फिर मैं तुम्हारा चरित्र कराने के लायक नहीं हूँ, फिर तुम मेरे इकट्ठा करने पूरा मैं कोई जीवन चिंतन नहीं चाहता हूँ, फिर बेकार है। अगर मैं प्यार नहीं दे सकूं, स्नेह नहीं दे सकूं, अपने प्राणों से जोड़ नहीं सकूं, अपने आप को उसमें उतार नहीं सकूं, फिर मेरे गुरु बनना ही बेकार है। मैं ऐसा गुरु बनना नहीं चाहता हूँ, ऐसा धोखेबाज नहीं बनना चाहता हूँ, ऐसा मैं जीवन में चाहे नहीं। मैं बहुत तीव्र के साथ पढ़ा हूँ और चढ़े के साथ एक कदम अपने जीवन के पास आए। मुझे अपने जीवन से बहुत खुशी है। मैं अपने जीवन के पिछले फल को देखता हूँ, मुझे अपने जीवन पर नाज है, एहसास है। और यह एहसास है कि मैं ऐसा जीवन अपने शिष्यों को बनाना चाहता हूँ कि उनको अपने जीवन पर नाज हो सके, अपनी जिंदगी को एहसास कर सके, आने वाली पीढ़ी एहसास कर सके, ऐसा मैं बनाना चाहता हूँ। वो जरूर बनाऊंगा, ध्यान से साथ बनाऊंगा। वह क्रिया और प्रयोग संपन्न करवाऊंगा जो पिछले 20 वर्षों में नहीं हो पाए। कल गुरु पूर्णिमा का अवसर पर वह प्राणिक चेतना जागृत करने की कोशिश करूंगा जो अपने आप में पूर्ण रूप से जागृत हो सके, तुम्हें ताकत आ सके, क्षमता आ सके, एक जोश आ सके, एक साहस आ सके, तुम्हारे अंदर एक वाक शक्ति आ सके, बोलने की क्षमता आ सके, साथ देने की क्षमता आ सके, तुम्हारे कर्म अपने आप में निश्चित हो सके। तुम्हारे सामने आंख मिलाकर शेर सामने आंख मिला के खड़ा हो नहीं सकता है, गिरोह के सामने खड़ा हो सकता है, शिकारी को भागना पड़ेगा। यमराज और मृत्यु तुम्हारे बिगाड़ नहीं सकती, चिंता तुम्हारे अहित नहीं कर सकती। जरूरी है कि तुम अपने आप को पहचान सको, क्षमतावान बन सको। और बात तुम्हें बताऊंगा इसलिए कल तुम्हें प्राण चेतना दीक्षा तो लेनी है, उस क्रिया को संपन्न करवानी है, मगर उस प्रयोग को भी संपन्न करवाना है, उस सिद्धि को तुम्हें देना है जिसके माध्यम से तुम कहीं भी खड़े रह सके और मुझसे देख सके
बात कर सके, मेरी बात सुन सके और देवता को प्रत्यक्ष दर्शन कर सके, अपने कहानी को साकार कर सके, बस सिद्धि और सफलता उसमें देना चाहता हूँ। ऐसा सुबह उठ के एक पुस्तक है, नवीन किताब निकाली हिमालय का योगी, उस किताब का पाठ कर दिया सुबह, कल पाठ करें पूरी पढ़ करके उसके बाद मैं तुम्हें दिशा दूंगा, उसके बाद मैं पूर्ण करूंगा।